आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्विंग ट्रेडर इन स्टॉक मार्केट में। और मैं हूं आपका अपना स्विंग ट्रेडर विपुल वर्मा। जितने भी लोग फर्स्ट टाइम हमारे चैनल से जुड़े हैं, मैं आप सभी को बता दूं कि आपको हमारे चार्ट पे कोई भी इंडिकेटर नहीं मिलेगा। बहुत से यूट्यूबर सेवरल इंडिकेटर लगाते हैं अपने चार्ट पे, RSI हो, मूविंग एवरेजेस हो, MACD हो, बॉलिंजर बैंड हो, कहने को ये फेमस इंडिकेटर हैं। बट जब बहुत पहले जब मैं इन चीज़ों को देख रहा था, तो कहीं ना कहीं जब मैं लर्न कर रहा था मार्केट को, तो मैंने पाया कि इन इंडिकेटर्स में कुछ नहीं है। क्योंकि ये इंडिकेटर जो है, जैसे कि एक ट्रेन में इंजन होता है, ठीक है ना, तो इंजन जो होता है, इंजन मेन होता है, ऐसे ही प्राइस मेन होता है। और उसके जो पीछे डब्बे होते हैं वो इंजन की फोर्स के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। जितनी स्पीड पे कोई भी इंजन चलता है उतनी स्पीड से डब्बे चलते हैं। तो ऐसे ही इंडिकेटर्स हैं, प्राइस पहले मूव करता है और इंडिकेटर्स बाद में आपको बताते हैं। और जब तक आप उस पर कोई भी एक्शन लेंगे तब तक आप देखेंगे कि आप जो है, या तो आपकी एंट्री गलत जगह पे हो रही है या फिर आपकी स्टॉप लॉस हिट हो जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि आज मार्केट ने किस तरीके से बिहेव किया रहा और हमने लास्ट वीडियो में क्या बात की थी। जैसे कि आपको पता है कि कहीं ना कहीं जो है, हम इस ट्रेंड लाइन पे, ये जो रेड कलर की ट्रेंड लाइन है, इसी पे इंटैक्ट जो है, यहीं से ही हम लोग जो है एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहीं से मूव आए। और जैसे कि आपने देखा कि फर्स्ट कैंडल ये 5 मिनट की ये बनी और देन जो है इस तरह का सिनेरियो यहाँ पे रहा। और हम लोग पहले से ही 50% वॉल्यूम के साथ थे। और जिस तरीके से यहाँ पे इस कैंडल ने बिहेव किया, देखिए मैं आपको जो है साइकोलॉजी जो आती है, साइकोलॉजी जो क्रिएट होती है, वो बायर और सेलर ही क्रिएट करते हैं। और वो जो उसकी झलक हमें दिखती है वो हमें कैंडल स्टिक्स में दिखती है, ठीक है ना। हम लोग जो भी चार्ट देखते हैं वो यूजुअली कैंडल स्टिक्स देखते हैं, ठीक है ना। तो साइकोलॉजी भी हमें यहीं से ही दिखती है, यहीं से ही हम लोग साइकोलॉजी को पढ़ पाते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि ये पहला जो है ये गैप फिलिंग था, इसने गैप फिल किया कल, लेकिन कहीं ना कहीं जो है इसको ये स्टॉप, यहाँ के जितने भी स्टॉप लॉसेस थे इसको हिट करना था। और ऐसा इसने अपनी इस कैंडल में नहीं करा। देखिए यही छोटी छोटी जो होती हैं बातें समझने की होती हैं। और जब आप धीरे धीरे इन बातों को समझने लगेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली सिस्टम पे बिलीव आने लगेगा, ऑटोमेटिकली अपने चार्ट पे, अपने प्राइस पे कॉन्फिडेंस आने लगेगा। और कहीं ना कहीं जो है आप धीरे धीरे जो है अपना वॉल्यूम इंक्रीज कर पाएंगे। और जब तक कि वॉल्यूम नहीं इंक्रीज होगा तब तक आप कभी भी बड़ा पैसा इस मार्केट से नहीं ले जा पाएंगे, ठीक है ना। तो जैसे कि आप देखेंगे कि इसने इस कैंडल का लो नहीं ब्रेक किया, स्टॉप लॉसेस नहीं ब्रेक किए। तो कहीं ना कहीं माइंड में ये चीज़ चल रही थी कि इसने इस तरीके से क्यों नहीं किया। और एक ये सपोर्ट है, ठीक है ना दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है ना। तो इसके बारे में मैं अभी बताऊंगा कि एक्चुअल में इस सपोर्ट के क्या मायने हैं, और इसको हम अभी देखेंगे, अभी बात करते हैं, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि उसके बाद जो है प्राइस यहाँ से मूव करने लगा और हम लोग जो है 50% वॉल्यूम के साथ थे। और आप देखेंगे लोग कहते हैं टॉप बॉटम नहीं पता लग पाता, ऐसा कुछ नहीं है, ब्रेक और फेलियर भी पता लगता है। ये जो सिनेरियो यहाँ पे बना था, ये जो सिनेरियो बना, और उसके बाद जब यहाँ से रिजेक्शन आने लगी, तो अब कहीं ना कहीं ये महसूस होने लगा था कि कहीं ना कहीं जो है अब ये अपने जो आज का स्टार्टिंग में जो लो बनाया था वो 843 का, कहीं ना कहीं ये अब जो है उसको ब्रेक करेगा। और जब इस चीज़ का आपको कॉन्फिडेंस है कि ये ब्रेक करेगा, तो हम क्यों अपनी पोजीशन से निकलेंगे, ठीक है ना। वैसे तो हम लोग 100% वॉल्यूम जो है में रहने वाले थे, लेकिन हम नहीं रहे। मैंने जैसे कि आपको कल बताया था कि मैंने 50% वॉल्यूम पे ही क्यों बना हुआ हूँ, ये मैं आपको कल बताऊंगा। तो आज आपने देखा कि मार्केट ने किस तरीके से बिहेव करा,
ठीक है, यही साइकोलॉजी है, ये पहले से ही पता लग जाता है कि मार्केट किस तरीके से बिहेव करने वाला है। और आप देखेंगे कि आज फ्राइडे था तो कहीं ना कहीं जो है सेलर्स को पुट खरीदवानी थी, ठीक है ना। आप देखेंगे कि पिछले 1-1.5 हफ्ते से लगातार इन लोगों को पुट खरीदवाई जा रही है और पुट में इनको कोई पैसा नहीं दिया जा रहा है, ठीक है ना। जो भी पैसा बन रहा है वो कॉल में बन रहा है, ठीक है ना, जो भी बाइंग साइड में है। और ये जो मार्केट है ये बाइंग ऑन डिप्स है और कहीं ना कहीं मैं 70% कॉन्फिडेंट हूँ कि आपको आने वाले टाइम में 15,050 और 15,220 के टारगेट ज़रूर मिलेंगे। और उम्मीद यही है कि आपको इसी एक्सपायरी 15 अप्रैल की एक्सपायरी में ये टारगेट अचीव हो जाएंगे, ठीक है ना। और अगर नहीं भी हुए तो हम तो वैसे भी जो है बाइंग करते हैं। और जितने भी ऑप्शन बायर इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि वीकली कॉल पुट में काम मत किया कीजिए। अगर आपको कोई भी कॉल पुट बाय करना है तो आप जो भी कॉल पुट बाय करें वो नेक्स्ट वीक या फिर मंथली कॉल पुट ही बाय करें, क्योंकि उसमें जो है टाइम डिके का इफेक्ट कम रहता है। और कहीं ना कहीं जो है आप का जो भी एनालाइज रहता है तो वो कहीं ना कहीं आपको टाइम डिके से बचाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो जानते हैं कि मंडे में किस तरीके से मार्केट बिहेव कर सकता है। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे जो है जब ये इस तरह का सिनेरियो बना तो हम लोग को पता लग गया था कि कहीं ना कहीं अब जो है ये इस लो को ब्रेक करने जा रहा है। तो हमने यहीं पे ही अपना 25% वॉल्यूम निकाल दिया था और हम तब भी 25% वॉल्यूम में बने हुए हैं। और ये जो 25% वॉल्यूम है दोस्तों, आपको पता है कि ये जो है लगभग 14,600 से हम लोग 25% वॉल्यूम कंटिन्यूसली, आपने हमारे पास देखा होगा कि हम लोग बाइंग साइड में इस वॉल्यूम के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद आपने देखा कि ट्रेंड लाइन को किस तरीके से बिहेव किया मार्केट ने, प्राइस एक्शन ने किस तरीके से रेस्पेक्ट किया, रेजिस्टेंस दिया। यहाँ पे देखेंगे आप, ये रेजिस्टेंस दिया, ये रेजिस्टेंस दिया। अब यहाँ आके इस चीज़ की फुल कॉन्फर्मेशन हो चुकी थी कि कहीं ना कहीं अब प्राइस इस लो को ब्रेक कर रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि ना तो हमने सेल साइड का कोई भी ट्रेड लिया और ना ही हमने अपनी 25% वॉल्यूम को कम किया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मैं खुद 75% से ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि मार्केट कहीं ना कहीं अब एक अच्छा मूव देने को रेडी है। और आप देखेंगे कि इसने कितने अच्छे से प्राइस ने जो है कंसोलिडेट किया है यहाँ पे, ठीक है ना। ये आप कंसोलिडेशन देखेंगे और कहीं ना कहीं बस अब ये ऑलमोस्ट रेडी हो रहा है ऊपर के जाने के लिए, ठीक है ना दोस्तों। तो मैं आपको एक ट्रेंड लाइन दे देता हूँ, आपके सामने बना देता हूँ और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन होगी और हम लोग खुद इसका ब्रेक होने का वेट कर रहे हैं कि जितनी जल्दी ये ब्रेक हो जाए। ये एक ट्रेंड लाइन है दोस्तों, ठीक है ना। और ये जो टारगेट है आपको मैंने बताया था कि जब यहाँ से मूव करेगा तब जाके टारगेट मिलेंगे। तो प्राइस है, प्राइस जिस तरीके से चलेगा हम तो उस तरीके से बदल जाएंगे, ठीक है ना। हम कोई स्टिक नहीं है, टारगेट एज इट इज़ रहेंगे बट टाइमिंग चेंज हो जाएगी। तो अब जो ये टारगेट हैं आप जो है अब वेट करिए कि ये ट्रेंड लाइन आपको होपफुली मंडे में ब्रेक होती मिल सकती है। और मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि प्राइस जो है इस सपोर्ट से नीचे जाएगा, लेकिन ये हो सकता है कि ये जो स्टॉप लॉसेस हैं इनको एक बार दोबारा से ट्रैप किया जाए सेलर्स को, ये हो सकता है, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं ये जो एक ग्रीन कलर की सपोर्ट लाइन है, वो सॉरी ट्रेंड लाइन है, ये हमारी सेकंड मेन ट्रेंड लाइन है। और मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ तक आएगा, आने को आ सकता है, आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। कोई इतना बड़ा वो नहीं है, 100 पॉइंट का दायरा है, 100 पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं है हम लोगों के लिए। अगर हम लोगों को 300 400 500 पॉइंट का मूव कैप्चर करना है तो आप मंडे में क्या देखेंगे कि मंडे में ये ब्रेकआउट निश्चित होगा और हो सकता है कि आपको जो है गैप अप ओपनिंग ही ना मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। ये बहुत ही छोटा वो रहता है, तो बहुत ही छोटा लेवल का एनालिसिस रहता है, तो इतना हम लोग इतना छोटे उसका नहीं एनालाइज करते। हमारा जो भी एनालाइज रहता है वो थोड़े बड़े टाइम फ्रेम का रहता है। और अगर हाँ दोस्तों आप कोई भी ट्रेड हमारा एनालाइज देख के ले रहे हैं तो आप प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह कर लें। और प्लीज़ आपकी किसी भी प्रॉफिट लॉस की जिम्मेदारी हमारे चैनल की नहीं होगी, ठीक है ना दोस्तों।
और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, जिससे कि उन्हें पता लग सके कि इंडिकेटर का कोई यूज़ नहीं होता है चार्ट्स पे। सिंपल साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन और ट्रेंड लाइन, और कुछ नहीं है मार्केट में। ये 4 चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, बस इसी चीज़ पे ही वर्क कीजिए और कहीं ना कहीं जो है आप बेटर ट्रेड, मेरे से भी ज़्यादा अच्छे ट्रेड आप लोग कर पाएंगे। तो आप देखेंगे कि हमने जो टारगेट बना रखे थे, ये पहला 205 पॉइंट का टारगेट है, ठीक है ना, और ये जो है 369 पॉइंट का टारगेट है। और होपफुली मैं मार्केट को यहाँ पे देख रहा हूँ मंडे में, ठीक है ना। उसके बाद हो सकता है कि मार्केट फिर से स्लाइड करे और इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करके फिर आगे मूव करे। कहीं ना कहीं मार्केट जो है रेंज बाउंड है, और इसकी वजह तो आप कुछ भी बना लीजिए, बैंक निफ्टी डाउन है या कोरोना की केसेस हैं या कुछ भी हैं, लेकिन ऑलमोस्ट प्राइस जो है बुलिश स्ट्रक्चर में चल रहा है। और हम लोग कहीं ना कहीं 70% 75% से ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि अब कहीं ना कहीं आपको एक फास्ट मोमेंटम दिखेगा जो कि अनएक्सपेक्टेड होगा। बहुत से लोग सेलिंग साइड में हैं, तो आप देखिएगा मंडे में किस तरीके से प्राइस बिहेव करता है, ठीक है ना दोस्तों। थैंक यू सो मच।